हेलो दोस्तों, रोचक स्टोरी नॉलेज पर आपका स्वागत है। मैं आपसे रविवार को जापान में आए भूकंप के विषय में बात करने वाला हूं। इसी प्रकार की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। रविवार को उत्तरी जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। जापान के सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो में रविवार को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन किसी तरह के नुकसान या किसी के घायल होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। क्षेत्र में परमाणु संयंत्रों में समस्याओं की कोई रिपोर्ट नहीं थी या उत्तरी जापान में चलने वाली बिजली आपूर्ति या बुलेट ट्रेन में भी व्यवधान की कोई रिपोर्ट नहीं थी। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार शाम 6:55 पर आया भूकंप 140 किलोमीटर गहरा था और होक्काइडो के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आया था। इसने चिटोज और अत्सुमाचो शहरों सहित अधिकांश द्वीपों को हिला दिया। देश के सबसे बड़े द्वीप जहां टोक्यो स्थित है, उत्तरी होन्शु के कुछ हिस्सों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि टोक्यो इससे प्रभावित नहीं हुआ। आपको बताते चले कि जापान दुनिया के सबसे भूकंप प्रवण देशों में से एक है, जहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। आइए जानते हैं जापान में अधिक भूकंप आने के क्या कारण है। जापान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक भूकंप का अनुभव करता है। यह पैसिफिक प्लेट, फिलीपीनी सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ओखोटस्क प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के चौराहे पर स्थित है। ये प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं, जिससे तीव्र भूकंपीय गतिविधि होती है। इसके अतिरिक्त जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए प्रवण क्षेत्र है। यूरेशियन प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन तनाव पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार भूकंप आते हैं। जापान के सख्त बिल्डिंग कोड और उन्नत बुनियादी ढांचे इन भूकंपीय घटनाओं के प्रभाव को कम करते हैं, लेकिन देश अपनी भूगर्भीय सेटिंग के कारण भूकंप के लिए अति संवेदनशील रहता है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो तब होती है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती हैं या टकराती हैं, जिससे संग्रहित ऊर्जा निकलती है। यह अचानक ऊर्जा का रिलीज जमीन को हिलाने का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप भूकंप की भयावहता के आधार पर कंपन हल्के से लेकर बेहद विनाशकारी तक हो सकते हैं। भूकंप मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे सिस्मोमीटर कहते हैं। सिस्मोमीटर भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगों के कारण होने वाली जमीनी गतियों का पता लगाता है और रिकॉर्ड करता है, जबकि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। आइए जानते हैं पहली बार अर्थक्वेक यानी भूकंप कब और कहां आया था। पहली बार भूकंप कब देखा गया और रिकॉर्ड किया गया, यह ठीक से बताना मुश्किल है। हालांकि लगभग 132 ईस्वी के प्राचीन चीनी रिकॉर्ड भूकंप की घटना का वर्णन करते हैं। ये रिकॉर्ड भूकंपीय घटनाओं के कुछ शुरुआती लिखित विवरण प्रदान करते हैं। समय के साथ जैसे जैसे वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, भूकंपों को मापने और अध्ययन करने के लिए अधिक परिष्कृत तरीके विकसित किए गए, जिससे आज आधुनिक सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ।